मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बाबू बहुत क्वेश्चन पूछता है, अच्छा से ध्यान में रखना और अच्छा से पढ़ना इसको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि हुआ कब से कब। 1767 से 1769 तक चला ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कोई ज्यादा लंबा चीज नहीं है इसको पढ़ना, ठीक है। आपको एक चीज अगर आप समझ लीजिएगा तो वहीं से क्वेश्चन आपको पूछ देता है। देखो ध्यान से देखना, मैसूर राज्य कहाँ है, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र में ही वाला, ठीक। मराठे कहां शासन कर रहे थे, इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिला करके। बीजापुर ये सब इन्हीं में था, और बीजापुर कर्नाटक में अभी वर्तमान में, ठीक है। मराठा इधर इसका पड़ोसी हो गया। और हैदराबाद राज्य कहाँ है, यहाँ है निजाम, निजाम आगे पढ़ाएंगे हैदराबाद के निजाम। अब देखो मराठे और हैदराबाद के निजाम मैसूर के क्या थे, पड़ोसी थे। अब अगर ये चीज आप समझ गए तो समझिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध समझ जाइएगा। मराठे और निजाम क्या थे, मराठा और निजाम क्या था, मैसूर का क्या था, पड़ोसी। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि अगर हम किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं, मान लो कि हम अंग्रेज हैं, ठीक है, मान लो हम अंग्रेज हैं, जैसे मान लो कि किसी पर हमको आक्रमण करना, ठीक है, किसी घर पर हमको आक्रमण करना है, तो सबसे पहले उसका पड़ोसी को हम मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। अगर पड़ोसी को नहीं मिलाएंगे, हम नया जगह से आए हैं, हमको क्या जानकारी है उसके बारे में, ठीक है। आपको हंसी आएगा जान करके मराठा और निजाम के बारे में, समझ में आया। इनके लिए कहावत है जो बोल नहीं सकते यहाँ, समझ में आया। हाँ, वो कहावत एकदम फिट बैठता है, ठीक है, आप समझ लीजिए इस बात को। खैर मराठे तो उस तरह के नहीं रहे, लेकिन बाजीराव प्रथम के मरने के बाद, उनके देहांत के बाद मराठा का भी स्थिति खराब हो गया, तो उन लोग भी बेगारिये बन गए। हमको बताते हैं रॉबर्ट क्लाइव इस समय गवर्नर था, देख लो कौन था गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और क्लाइव जानवे करते साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था कि हम चाहेंगे तो चाहेंगे, ठीक है, हमको लेना है तो लेना है, हमको मैसूर अपने में मिलाना है तो मिलाना है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। अब सबसे पहले गया ये मराठों के पास और हैदराबाद के निजाम के पास। अच्छा से समझना, मराठा और हैदराबाद के निजाम, इन दोनों को क्लाइव बोला कि आप तो जानते करते हैं कि हम लोग खतरनाक तरीके से 1764 का बक्सर का युद्ध लड़े, उसमें मुगल बादशाह को भी हरा दिए हैं, सुजाउद्दौला को भी हरा दिए हैं, और एगो ज्यादा छटपटा रहा था उसको हरा दिए, कजनी भाग गया है, मीर कासिम को, ठीक है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अब हैदर अली बहुत ज्यादा तेज बन रहा है, तो हैदर अली पर हम आक्रमण करें। आप बताइए किसका साथ दीजिएगा। तो मराठा और निजाम बड़ी सोचा विचारा समझा, बोला करे हैदर अली तो एक छोटा सा साम्राज्य का एगो शासक है, मैसूर का साम्राज्य का राजा है, ठीक है, नवाब है, मैसूर का नवाब, ठीक है, हैदर अली। तो हैदर अली तो हारिए जाएगा और अंग्रेज जीतिए जाएगा, तो हम लोग अंग्रेज का साथ देते हैं। अंग्रेज लोग इसको लोभ दिया, अंग्रेज क्या दिया, इसको लोभ दिया, ध्यान में रखिएगा, अंग्रेज लोग इसको लोभ दिया कि ठीक है, सो अगर आप हमारा साथ देते हैं तो जब हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, हम लोग मैसूर को अपने अधीन क्या कर लेंगे, तब आपको मैसूर का कुछ क्षेत्र दे देंगे, कुछ आपका जो नुकसान होगा उससे दुगना दे देंगे, तिगना दे देंगे, बहुत ज्यादा वादा कर दिया। तो मराठा और निजाम को लगा कि अंग्रेज तो जीतबे करेगा, इसमें कौन दो राय है, ठीक है। मराठा और निजाम ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और कई बार पूछा गया है कि मराठे और निजाम ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया। हैदर अली बोलते रह गया तुम लोग हमारे पड़ोसी है यार, कम से कम इतना तो ख्याल करो। बोला कि उसका पड़ोसी कुछ नहीं, तुम हारने वाला है तो औकात का है, जब शाह आलम द्वितीय हार सकते हैं तो। अभी 3 साल पहले ही तो बक्सर का युद्ध हुआ, देखो 1767, समझ में आया। हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया, हैदर अली जीत गया, और इन लोग दोनों का मुंह रह गया कुत्तानियन बंद। हैदर अली बोला कि अब बेटा अब तो रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं खिंचाने आएगा, ठीक है, ये युद्ध तो हम जीत गए हैं, बोलो तुम लोग को कब्जा कर लें। बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग से भूल हो गया, हम लोग तो जान ही रहे थे आप बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है, आप रॉबर्ट क्लाइव को भी हरा दिए। याद रखिए भारतीय इतिहास में हैदर अली पहला ऐसा शासक है जिसने अंग्रेजों को हराया है, याद रखिए। भारतीय इतिहास का पहला उस शासक का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, कौन था, हैदर अली। किस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इसी प्रकार से 2 साल तक युद्ध चला,
और अंत में मद्रास की संधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मद्रास की संधि के तहत 1769 में इस युद्ध को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, खत्म। यही था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन फिर से सुनिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ। इसमें हैदर अली अकेले लड़ा, जबकि मराठा और निजाम जो इसके पड़ोसी थे उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। परिणाम क्या हुआ, हैदर अली जीत गया, अंग्रेज हार गए। ये इतिहास में पहली दफा था जब किसी क्षेत्रीय शासक ने क्या किया हो, अंग्रेजों को पराजित किया हो। सोच लीजिए, इतिहास में पहला बार ऐसा था कि किसी क्षेत्रीय शासक ने अंग्रेजों को क्या कर दिया हो, पराजित कर दिया हो। और इस प्रकार से मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, हैदर अली जीत गया, मजा में। अब देखो, अंग्रेजों का एगो दिमाग काम करता था हमेशा कि जब ये हारने लगते थे ना, अपने आप को कमजोर पाने लगते थे, तो ये संधि करते थे, और संधि करके 8-10 साल तक निश्चिंत रहता था और अपना शक्ति बढ़ाता था कि कहाँ हारे कहाँ हारे। ये सीखने का जरूरत है अंग्रेजों से, आप लोग शक्ति बढ़ाता था और फिर दोबारा जाकर के आक्रमण कर देता। और इसी प्रकार से फिर दोबारा हुआ, जिसको आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हुआ 1780 से लेकर के 1784 तक। इसको आपको याद रखना है, कब से कब हुआ, 1780 से लेकर के 1784 तक। बोलो, कोई दिक्कत का बात इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग को जी? ठीक है, एक सीक्वेंस अगर बना पाइएगा तो याद रख पाइएगा। ये क्षेत्रीय वंश है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गिरता भी यहीं से और सबसे ज्यादा टफ माना जाता है इन चैप्टर्स को। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो 10 साल का गैपिंग पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10-11 साल का गैपिंग पर अब इन लोग अपना शक्ति बना लिया। और उस समय आपको मालूम है बंगाल के गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कैप्टन आयर कूट था। कौन था, कैप्टन आयर कूट। बोलो, याद रहेगा। बंगाल के गवर्नर के पद पर उस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, कैप्टन आयर कूट कर रहा था। कौन कर रहा था, कैप्टन आयर कूट कर रहा था। अब जाहिर सा बात है कि हैदर अली के साथ युद्ध होगा। हैदर अली के साथ युद्ध हुआ। और अब देखिए फिर से मराठा और निजाम का स्थिति समझिए, मराठा और निजाम का स्थिति समझिए। समझ में आया, मराठा और निजाम से पूछा गया कि तू केकर साथ देगा। अब मराठा निजाम पूरा क्लियर था, पूरा क्लियर था कि ना भाई देख, रॉबर्ट क्लाइव है तक नहीं हरा दिल को, हैदर अली है, हम लोग हैदर अली के साथ रहेंगे। यानी कि अब इनको एकदम आशंका है कि किधर रहेगा इन, हैदर अली। यानी मराठे और निजाम, देखो इसलिए नहीं कि देशभक्ति था इनमें, बल्कि इसलिए क्योंकि पिछला बार हैदर अली जीत गया था, इनको इस बार भी उम्मीद था कि हैदर अली जीतेगा। समझ में आया, तो हैदर अली के साथ मराठा और निजाम हो गए। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम ने किसका साथ दिया, बोलो, मराठा और निजाम ने किसका साथ दिया, इसी में बैठिए, इसमें मराठा और निजाम ने किसका साथ दिया, मराठा और निजाम ने हैदर अली का साथ दिया, मैसूर राज्य का साथ दिया। अब हैदर अली युद्ध किया तो सबसे पहले इसने अरंडी के युद्ध में कर्नल वेली को पराजित कर दिया। एक कर्नल थे, उनको पराजित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाता है, अच्छा समझिएगा, दुर्भाग्यवश 1782 में एक युद्ध हुआ कैप्टन आयर कूट के साथ। कैप्टन आयर कूट भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। कैप्टन आयर कूट के साथ 1782 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था पोर्टो नोवा का युद्ध। किसका युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली इतना घायल हो गया कैप्टन आयर कूट के द्वारा कि 1782 में हैदर अली का मौत हो गई। समझ में आया। अब इन लोग ना घर के रहा ना घाट के रहा है, इन लोग वैसन ब्लैकन है, ठीक है, जो मामू के पास गया चाचा को छोड़ करके कि मामू पाल लेगा, कहा कि मामू बहुत बिजनेसमैन आदमी। और जैसे ही मामू पास गया, मामू का बिजनेस खत्म हो गया। तो फिर चाचा के पास आया कि चाचा आप तोरे साथ रहेंगे रहेंगे रहेंगे। जैसे ही चाचा के पास आया, चाचे मर गए। अब ना इन लोग घर के रहा ना घाट के रहा, ठीक है। अब हैदर अली, अब देखिए 1782 में इसका मौत हुआ और आपको हम लिखवाए 1784 तक ये युद्ध चला है। तो फिर दूसरा युद्ध को आगे कौन बढ़ाएगा, तो आगे बढ़ाएगा
शेर मैसूर, मैसूर का शेर कहा जाने वाला इसका बेटा, ठीक है, जिनकी तलवार अभी कई 100 करोड़ में बिका अभी हाल में, टीपू सुल्तान का तलवार, समझिए। 1782 में इनकी मौत के बाद, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मौत के बाद इनका बेटा था, नाम था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और टीपू ने इस युद्ध का जिम्मा लिया और बोला कि हम युद्ध करेंगे, मेरे पिता नहीं है, मैसूर राज्य को हम बचाएंगे। और गट्स भी था, समझ में आया, बढ़िया ताकतवर एक व्यक्ति था, बोला कि हम बचाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। और टीपू युद्ध लड़ा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो गया टीपू के साथ कि मराठा और निजाम बोला कि देख ये हरा दिल को है हैदर अली, और जब हैदर अली को हरा दिया है तो अगर बेटवा क्या कर लेगा। और उसी समय मराठा और निजाम ने साथ छोड़ दिया किसका, टीपू सुल्तान का। और अंत में बेचारा टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया, और अंत में टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, संधि करना पड़ा। और संधि हुई, कौन सी संधि, मंगलौर की संधि, ठीक है, कब, 1784 में। और इस मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हो गया कौन सा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, ये आपको हम समझाएंगे। यानी देखो इसके लिए कहावत तो है, लेकिन ऑन कैमरा तो सब नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। मोबाइल चालू रहेगा, थोड़ा सा जुबान भी कंट्रोल रहेगा मेरा, समझिए। सोचिए, जने इन लोग को लटलस दिख रहा है, तने जाके सट जा रहा है। बाद में पता चला कि लसलस तो मार था, ये तो चीनी है, ये नहीं था। चला जने सट रहा है तने गिर जा रहा, जने सट रहा है तने गिर जा। अब एक चीज गौर करके बताओ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम किसका साथ देगा, बोलो बोलो, अंग्रेज का साथ देगा कि टीपू का साथ देगा, अंग्रेज का साथ देगा, क्योंकि अब इसको लगेगा कि अंग्रेज टीपू को हरा देगा, समझ में आया। तो मराठा और निजाम की ये अब किसके तरफ रहेंगे, तो मराठा और निजाम किसके तरफ रहेगा, अब अंग्रेजों की तरफ रहेगा, अंग्रेजों का सपोर्ट करेगा, अंग्रेज का सपोर्ट करेगा। अब देखो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण क्या था। तो सबसे पहला चीज, अभी तो टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाना बाकी है, उनकी जीवनी अभी आपको पढ़ना बाकी है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका तलवार कई 100 करोड़ में बिकता है, अब उस व्यक्ति के बारे में पढ़िएगा, उसका व्यक्तित्व जानिएगा, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है टीपू सुल्तान के लेकर के, ध्यान में रखेगा इस बात को। मराठा और निजाम किसके तरफ थे, इधर थे। इसका कारण देखो, दो कारण था, सबसे मेन कारण, टीपू सुल्तान अंग्रेज को छोड़ करके अन्य और यूरोपीय कंपनी के तरफ क्या दे रहा था, ध्यान दे रहा था, और उसका रुझान उधर दिखा रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा दुश्मनी था फ्रेंच लोग के साथ, और टीपू सुल्तान का बहुत ज्यादा दोस्ती था फ्रेंच के साथ, फ्रांसीसी के साथ। अंग्रेजों का बड़ी ज्यादा दुश्मनी किसके साथ था, फ्रेंच के साथ, यानी फ्रांसीसियों के साथ। और टीपू सुल्तान का बड़ी ज्यादा दोस्ती था किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ। अभी हम टीपू सुल्तान के बारे में अभी आपको पढ़ाएंगे, तो उस समय बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर के टीपू सुल्तान ने, क्योंकि फ्रांस की क्रांति देखिए अभी 1 साल पहले ही हुआ है, 1789 में फ्रांस की क्रांति, 14 जुलाई, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप। ये सब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछेगा, ये सब कॉमन चीज है जो 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि आप पढ़ भी नहीं करते हैं 9th, ठीक है, सीधा 10वां में वोट देने जाते हैं आप, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति से काफी ज्यादा प्रभावित था, और इसीलिए इसने स्वतंत्रता का वृक्ष गाड़ा था श्रीरंगपट्टनम में, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर। सोचो, जैकोबिन क्लब का खुद सदस्य भी था, और आप पढ़े होंगे 9th क्लास में जैकोबिन क्लब के बारे में, फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन क्लब के बारे में आप पढ़े होंगे। तो खैर ध्यान में रखेगा, देखो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, मराठा और निजाम किसके तरफ थे, इसके तरफ, अंग्रेजों के तरफ। कारण क्या था, कारण तो एक तो था कि टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा अंग्रेजों के विरोधियों के साथ मिला हुआ था, अंग्रेजों के विरोधियों के साथ क्या हुआ था, मिला हुआ था, बहुत ज्यादा अंग्रेजों के विरोधियों के साथ मिला हुआ था, पहला। दूसरा, टीपू सुल्तान को जब ये लगने लगा कि फ्रांसीसी हमारा सपोर्ट करेंगे, और इसको लगने लगा कि कोई और विदेशियों से हमको सहयोग है, और वो विदेशी थे फ्रांसीसी, तब टीपू सुल्तान ने किया क्या कि एक जगह है श्रवणकोर, ठीक है, श्रवणकोर केरल में, अभी श्रवणकोर, श्रवणकोर पर आक्रमण कर दिया टीपू सुल्तान ने कि इसको मैसूर राज्य में हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे।
और श्रवणकोर पर उस समय आधिपत्य इनडायरेक्टली किसका था? अंग्रेजों का था। यानी श्रवणकोर के राजाओं को संरक्षण किसका था? अंग्रेजों का था। अब अंग्रेज इसको अपने ऊपर आक्रमण मान लिए। ठीक है, तो ये दो बड़ा कारण था कि एक तो टीपू सुल्तान श्रवणकोर पर आक्रमण कर दिया, त्रवणकोर पर आक्रमण कर दिया, और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि टीपू अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में काफी ज्यादा भाग लेने लगा, फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती रखने लगा, तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने लगा श्रीरंगपट्टनम में, बहुत ज्यादा अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भाग लेने लगा। ये दो बड़ा कारण हुआ। युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ, ध्यान में रखेगा, तो टीपू सुल्तान को एक तरह से हार तो नहीं है कहिए इसको, अंतिम रूप से जब टीपू सुल्तान को लगा, ध्यान में रखेगा, अंतिम रूप से जब टीपू सुल्तान को लगा कि नहीं अब हम अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे, तो टीपू सुल्तान ने फिर संधि की। ध्यान से सुनना, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। कहाँ की संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ध्यान में रखना। श्रीरंगपट्टनम राजधानी था मैसूर का, आप जानते ही है। अब देखो श्रीरंगपट्टनम की संधि में कहा क्या क्या गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ध्यान में रखेगा। पहला चीज, टीपू सुल्तान को कहा गया कि आपके चलते बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हो गया है, इसलिए आपको मैसूर का आधा हिस्सा हमको सौंपना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, जब हम हार ही रहे हैं, हम समझ ही रहे हैं कि हम अब गिरा हुआ इंसान हो गए, ठीक है, तो अब आधा मांगे या 75% मांगे, हमको तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो आप जीवित नहीं छोड़िएगा, मैसूर राज्य ले लीजिएगा हमसे। टीपू का आधा हिस्सा अंग्रेजों के पास चला गया, बचा आधा हिस्सा। अब उन आधे हिस्सों में से हम पहले भी बताए कि कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है, टीपू कट चुका है एक तरह से, समझ में आया? अब देखिए, उस आधे हिस्से में से तुंगभद्रा नदी के उत्तर का हिस्सा, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का हिस्सा, तुंगभद्रा नदी आपको मालूम है कि किसके सहायक है? हम बताए हैं आपको, तुंगभद्रा नदी कृष्णा के सहायक है, और तुंगभद्रा नदी कुछ इस प्रकार से निकलती है। तुंगभद्रा नदी के उत्तर का हिस्सा जो किसके अधीन था? किसके अधीन था? टीपू के अधीन था, मैसूर राज्य के अधीन था, वो मराठों को दे दिया गया। याद रखिएगा, किसको मिला ये? मराठों को। और कृष्ण पेन्नार, हाँ पेन्नार नदी, और एक और नदी है कृष्णा नदी, पेन्नार नदी और कृष्णा नदी के बीच का हिस्सा किसको मिला? बताइए, निजाम को मिला, ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा ध्यान देने वाला बात यह है कि तुंगभद्रा नदी के उत्तर का हिस्सा आप देखिए, अगर देख पा रहे हैं तो ये वो हिस्सा है जो वृष्टि छाया प्रदेश वाला है, यहाँ पर अनाज उनाज नहीं होता। पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का हिस्सा देखिएगा तो बड़ा कम हिस्सा पड़ता है जो निजाम को मिला। इसी युद्ध के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है, कॉर्नवालिस इस समय, याद रखिएगा, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी युद्ध के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कथन, बड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, युद्ध के बाद कहता है कि हमने अपने दोस्तों को बिना शक्तिशाली किए दुश्मन को पंगु बना दिया। हमने अपने दोस्तों को बिना शक्तिशाली किए दुश्मन को पंगु बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो क्षेत्र दिया है निजाम और मराठों को जो हमारे दोस्त थे, जिसका कोई मतलब ही नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, (1799) चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। देखो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन 2-3 को क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखेगा। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, बढ़िया से समझना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे पहला कि 1799 में हुआ क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर बने, नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। नाम क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली। अब आप जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली को किसके कारण जाना जाता है? पढ़ा चुके हैं, सहायक संधि के लिए। किसके लिए जाना जाता है?
सहायक संधि के लिए। समझिए, सहायक संधि हम आपको पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत का बात नहीं। टीपू सुल्तान को 1799 में, आपको मालूम है कि 1798 में सहायक संधि चालू हुआ। गया टीपू सुल्तान को बोला ये वो काम करो, से तुम सहायक संधि को अपना लो, अन्यथा युद्ध कर। टीपू सुल्तान बोला कि देखो हमरा से सहायक संधि उंधी होगा नहीं, क्योंकि हमको फ्रांसियों का सपोर्ट है, और अगर युद्ध करना चाहेगा तो फ्रांसीसी लोग मेरा बहुत सपोर्ट में है, गर्दा कबाड़ के मार देंगे तुमको। बोला ठीक है तो युद्ध करो। युद्ध हुआ, टीपू बेचारा लड़ नहीं सका अंतिम समय तक, है ना। श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी उनकी, जो महल था उनका, उस समय कहिए भी कि इनका सैनिक उनिक उतना ज्यादा नहीं था इनके पास, उसी समय आक्रमण किया लॉर्ड वेलेस्ली ने और टीपू सुल्तान को मार दिया गया, और टीपू सुल्तान का मौत हो गया इसी में। ध्यान में रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसका मौत हो गया? टीपू सुल्तान का मौत हो गया। 1782 में बाप मर गया, 1799 में बेटा मर गया। 8, 9, 17 साल, 17 साल के बाद बेटा मर गया। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो मौत हो गया टीपू सुल्तान का इसमें, ठीक है। जब मौत हो गया तो जाहिर सा बात है कि श्रीरंगपट्टनम को या तो फिर मैसूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर लिया जाएगा? मिला लिया जाएगा, ठीक है। अब मिलाने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली एक कथन कहता है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, और कथन बस एक लाइन का और बड़ी बार पूछा गया है कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। कहाँ का साम्राज्य? पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। यानी पूरब का मतलब अगर इंग्लैंड के हिसाब से देखिएगा तो भारत पूरब में नहीं है, अगर इंग्लैंड के हिसाब से देखिएगा तो वही लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि जो एगो हम लोगों को हराने का क्षमता रखता था उसको भी हम लोग मार दिए, और वो टीपू सुल्तान था। अब पूरब का साम्राज्य कहाँ है? हमारे कदमों में। अब जहां जाएंगे वहां सरेंडर कर देगा आदमी, लड़ने का तो जरूरत ही नहीं करेगा, जहां जाएंगे वहां सरेंडर कर देगा। अरे बात समझ में। तो ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और इतिहास में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अच्छा, इस युद्ध के बाद हुआ क्या आपको हम बताइए कि अंग्रेज कभी भी शासन चलाने के पक्ष में रहे ही नहीं, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया कि याद कीजिए, चिक्का कृष्णराज जो पहले राजा थे, जिसको हटा करके नंदराज बना, और नंदराज के बाद फिर हैदर अली बना था मैसूर राज्य का संस्थापक। फिर उसी के एक वंशज को लाया जिसका नाम था कृष्णराज, और वंशज को ला करके और मैसूर राज्य का क्या बना दिया? राजा बना दिया। बोला कि तुम समय पर टैक्स देते रहना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोला ठीक है सर, देते रहेंगे, क्या दिक्कत। समझ में आया? इस प्रकार से। और इसने कहा कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे कहाँ है? कदम, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू खत्म।